एक दिन की बात है, छोटे से गांव निबोली में रहने वाला एक लड़का था। नाम था चिंटू। चिंटू को खाना बहुत पसंद था, लेकिन वो कोई भी खाना नहीं खाता था। उसे चाहिए था सबसे अलग, सबसे रंगीन, सबसे अजीब खाना, जैसे नीली इमरती, चमकदार समोसे, बोलते हुए पकौड़े। पर अफसोस, उसके घर में रोज वही दाल चावल सब्जी रोटी। एक शाम चिंटू अपने बगीचे में बैठा था और मुंह फुलाकर आसमान की ओर देख रहा था। उसने कहा, काश कोई ऐसा दोस्त होता जो मुझे जादू वाला खाना लाकर खिलाता रोज। तभी एक अजीब सी आवाज आई, ओम नोम नोम। चिंटू चौंका। झाड़ियों के पीछे से कुछ चमकता हुआ निकला। एक छोटा गोल मटोल हरे रंग का जीव। उसके 3 आंखें थी, सिर पर चमचमाते सींग और एक बहुत बड़ी मुस्कान। मैं हूँ ओम नोम नोम, वो बोला। मैं जादुई खाने वाला दोस्त हूँ, तुम्हारी फरमाइश सुनकर आया हूँ। चिंटू की आंखें चमक उठी। सच? क्या तुम मुझे रोज नया खाना खिलाओगे? बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है, हर बार तुम्हें मेरी दुनिया के एक राज को भी समझना होगा। ओम नोम नोम बोला। चिंटू ने तुरंत हामी भर दी। ओम नोम नोम ने हवा में एक ताली बजाई और उसके सामने एक उड़ती हुई प्लेट आ गई, जिस पर थे इंद्रधनुषी रंग के मोमोज। ये हैं बबल मोमोज, इन्हें खाते ही तुम हवा में तैरने लगोगे, उसने बताया। चिंटू ने एक मोमो खाया और बूम, वो उछलकर पेड़ की टहनी पर जा पहुंचा। फिर आसमान में तैरता रहा जैसे पतंग। हवा में झूलते झूलते उसने जमीन पर देखे अजीब जीव, चॉकलेट के झरने और एक केक का महल। जब वो नीचे आया, ओम नोम नोम बोला। ये थी पहली चक, हवा की उड़ान। अब अगली बारी। अगले दिन ओम नोम नोम ने लाया पर्पल पास्ता, जो खाते ही बातें करने लगता था। चिंटू ने जैसे ही एक निवाला लिया, पास्ता बोला, आज तुम्हें ले चलते हैं टाइम की दुनिया में। और झट से एक गोल घड़ी सामने आई। वो दोनों उस घड़ी के अंदर कूद गए। अब वो थे टाइम टाउन में, जहाँ सब कुछ समय से चलता था। मिनट के आदमी, घंटे के घोड़े और सेकंड की बिल्लियां। हर कोई दौड़ रहा था, कुछ ढूंढ रहा था। यहाँ सब कुछ बहुत तेज है, चिंटू बोला। हाँ, ओम नोम नोम ने कहा, पर यही सिखाता है वक्त की कद्र। चिंटू ने वादा किया कि अब वो खाना धीरे धीरे और ध्यान से खाएगा। तीसरे दिन ओम नोम नोम ने उसे दिया गुब्बारा आइसक्रीम। चिंटू बोला, ये तो बिल्कुल फूली हुई बादल जैसी है, और इसका एक रहस्य है। ओम नोम नोम फुसफुसाया। जैसे ही चिंटू ने उसे झका, चारों ओर की दीवारें गायब हो गईं। वो एक रंगीन गुफा में था, जहाँ सब कुछ मिठाई से बना था, लेकिन सब चुप था। ये जगह खामोशी की गुफा है, ओम नोम नोम बोला। इतना शांत क्यों? ताकि तुम अपने दिल की आवाज सुन सको। चिंटू चुप रहा, और पहली बार उसे अपनी माँ की आवाज याद आई। चिंटू, खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, प्यार से भी होता है। चौथे दिन ओम नोम नोम लाया जादुई पराठा। पराठा खाया नहीं जाता, उसे घुमाना पड़ता था। जैसे ही चिंटू ने पराठा घुमाया, एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार एक रहस्यमयी रसोई थी, जहां बर्तन उड़ रहे थे, सब्जियां खुद कट रही थी और नमक हवा में उड़ता था। एक बड़ी आवाज आई, ये है कल्पना की रसोई। चिंटू ने पूछा, ये सब कौन चला रहा है? तू। ओम नोम नोम हंसा, और सच में जब चिंटू ने हाथ बढ़ाया, सब कुछ उसकी सोच से चलने लगा। अब चिंटू समझ गया, जादू सिर्फ खाने में नहीं, सोच में भी होता है। फिर आया आखिरी दिन। ओम नोम नोम थोड़ा उदास दिख रहा था। क्या हुआ? चिंटू ने पूछा। अब तुम्हारी जादुई यात्रा पूरी हो गई है, लेकिन मैं तो रोज नया खाना चाहता हूँ। चिंटू ने मुंह बनाया। तुमने सबक सीखा है, अब तुम्हें अपनी कल्पना से अपना खाना बनाना है। चिंटू उदास हुआ, पर तभी ओम नोम नोम ने एक छोटा चमकता हुआ चम्मच उसके हाथ में दिया। ये है कल्पना का चम्मच। अब जब भी तुम इससे खाना बनाओगे, उसमें जादू होगा। और फिर ओम नोम नोम की गूंज के साथ ओम नोम नोम गायब हो गया। अब चिंटू हर दिन अपनी माँ के साथ खाना बनाता, लेकिन अब वो सिर्फ दाल चावल नहीं था, वो था सनशाइन पुलाव, रंग बिरंगे रोटी रोल और खुशबू वाली सब्जी। हर निवाले में ओम नोम नोम की मुस्कान छुपी थी। और जब कोई पूछता, तुम्हारा खाना इतना मजेदार कैसे, तो चिंटू मुस्कुराता और कहता, क्योंकि मैं जादुई खाने वाला दोस्त हूँ।